हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आईसीई एंड केवी कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वापस एग्ज़ाम स्पेशल क्लास 12 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियो। और हमारा आज का टॉपिक है मोटिवेशनल थ्योरीज। आप सबको पता है आपके चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का, उसमें कई राइटर्स ने मोटिवेशन से रिलेटेड कई थ्योरीज दी हुई हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी जो कि प्रोफेसर मास्लो ने दी है। किसने दी है? प्रोफेसर मास्लो ने, जिसे हम कहते हैं मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, या इसको ये भी कहा जाता है मास्लोज नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मास्लो ने इसके अंदर क्या बताया है, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसे हम बात करेंगे, उसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे। आप लोग जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जल्दी करें। और साथ में जो बेल घंटी का आइकन है वो भी दबा दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है आपका मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। प्रोफेसर मास्लो ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि एक ह्यूमन की नीड को उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि ये कोई भी ह्यूमन अगर मोटिवेटेड होगा तो वो कब होगा? जब हम उसकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे। कब होगा? जब हम उसकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हर नीड का एक लेवल होता है। उन्होंने एक ह्यूमन नीड्स को 5 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ह्यूमन का बेसिक नीड पूरी नहीं होगी तब तक वो अपनी अगली नीड की तरफ नहीं जाएगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम दिया गया है, उसे आप देखें और समझें कि सबसे नीचे उन्होंने कहा है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है कि इंसान की शारीरिक आवश्यकताओं का सबसे पहले पूरा होना जरूरी है। इंसान की शारीरिक आवश्यकताओं का, जैसे लिखा हुआ भी देखिए, ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप, खाना पीना, रहना, सोना, सांस लेना। किसी आदमी का दम घोंट दो आप, ऑक्सीजन मत दो बिल्कुल, और उससे कहो कि देखो दम हम घोंटने के, हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम आपको राष्ट्रपति पुरस्कार देंगे। क्या कहेगा? बोले राष्ट्रपति पुरस्कार को तो तेरे जेब में रख ले, पहले मुझे सांस तो लेने दे, जिंदा रहूंगा तब राष्ट्रपति पुरस्कार ले पाऊंगा, नहीं तो मेरे लिए राष्ट्रपति पुरस्कार का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स का पूरा होना जरूरी है। अगर एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी है तो वो सेकंड लेवल पर बढ़ता है जो कि है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी, हेल्थ की सिक्योरिटी, इकोनॉमी की सिक्योरिटी, फाइनेंशियली सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी और सोशल स्टेबिलिटी। जब उसकी ये दोनों नीड पूरी हो रही है तब वो सोचेगा लव एंड बिलोंगिंगनेस, कि उसे फ्रेंडशिप करनी है लोगों के साथ, उसे अपनी एक फैमिली के बारे में सोचना है, उसे इंटीमेसी होनी चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन उसके पास होना चाहिए। जब उसकी अगर ये नीड भी पूरी हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं, वो सोचता है सेल्फ एस्टीम के बारे में, कि लोगों में मेरी अप्रोच हो, लोग मेरी बात को माने, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, द नीड टू बी ए यूनिक इंडिविजुअल। अपने आप को सबसे अलग मानने की उसकी इच्छा होने लग जाती है। और जब उसकी ये चारों नीड पूरी होती है तब उसकी अगली नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिसिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल। तो इस डायग्राम में आपको 5 नीड में डेवलप किया हुआ है। ये पांचों नीड एक हायरार्की की तरह काम करती है कि पहले पहली चलेगी, फिर उसके बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी आएगी। एक क्रम से इनका पूरा होना जरूरी है। तो देखते हैं, हम इनको वापस समझते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहली नीड जो दी है वो दी है इन्होंने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस नीड में इन्होंने क्या कहा है, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। दीज नीड्स इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक ह्यूमन के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए बेसिक नीड्स का पूरा होना जरूरी है।
द कॉमन फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. द एम्प्लॉयज डेवलप दीज नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, दैट इज वाई दे आर एट द टॉप इन द सीक्वेंस. सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसलिए सीक्वेंस में सबसे ऊपर इन्हें माना गया है. दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड व्हेन द मॉनेटरी इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स. जब एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को मॉनेटरी इंसेंटिव देगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, तो ये नीड ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी. क्लियर? जब एक इंसान की, एक एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी तो वो सेकंड नीड कौन सी, अभी मैंने बताया था, कौन सी नीड की तरफ बढ़ेगा? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स. देखिए उसके बारे में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है. वंस द प्रेजेंट डे फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर. एक बार फिजियोलॉजिकल आज की ज़रूरतें पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, हमारी डेली की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो वो फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करता है. एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बाय मेकिंग श्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दे कंटिन्यू टू सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल नीड्स. वो क्या चाहते हैं? आज पूरी हो रही है, अगले दिन की भी ठीक है. अब वो क्या सोचेंगे कि यार भविष्य में भी हमारी ये नीड्स पूरी होती रहे. क्लियर? अब ये फिजियोलॉजिकल नीड्स को, वो सॉरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. सबसे पहला फिजियोलॉजिकल सिक्योरिटी, इसका मतलब वो बीमारी से, एक्सीडेंट से, फायर से सुरक्षित रहे. दिस मीन्स सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट्स, फायर एटसेट्रा. दूसरा है इकोनॉमिकल सिक्योरिटी. इकोनॉमिकल सिक्योरिटी का मतलब कि उसके पास अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए फ्यूचर में इतना फंड रहे कि अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को ईजिली सेटिस्फाई कर सके. दिस मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड टू कम आउट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट. क्लियर? चलिए, जैसे ही किसी इंसान की ये दोनों नीड्स पूरी होने लगती है, तब वो अपने थर्ड लेवल की तरफ बढ़ता है, जो कि है आपका एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स. जुड़ाव, लोगों के साथ एक जुड़ाव की उसकी आवश्यकता वो महसूस करने लगता है. देखिए, इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एटसेट्रा. वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, देन द सोशल नीड बिकम मोर एक्टिव. जैसे कि आदमी की फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है तो उसकी सोशल नीड्स जागृत हो जाती है, चालू हो जाती है. एंड टू फुलफिल द सोशल नीड्स द मैनेजर्स प्रिफर टीम वर्क. और उसके लिए जरूरी क्या है? टीम वर्क होगा, क्योंकि जब लोग साथ में होंगे तभी फ्रेंडशिप होगी, तभी उनके बीच में कंपेनियनशिप होगी, तभी एक दूसरे के साथ वो बात कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव महसूस कर पाएंगे. अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स. फॉर्मल मतलब एक सिस्टमैटिक गेट टुगेदर भी हो, इनफॉर्मल मतलब जहाँ कोई किसी का बॉस किसी का सबॉर्डिनेट नहीं हो, ऐसी भी एक साथ घूमना फिरना होता है, सो दैट एम्प्लॉयज कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप. क्लियर? चलिए, जैसे इंसान की बिलोंगिंगनेस या एफिलिएशन नीड पूरी होती है तो वो नेक्स्ट लेवल पर बढ़ता है, फोर्थ लेवल पर बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं एस्टीम नीड. एस्टीम मतलब अब उसे चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट, दूसरे लोग उससे पूछें, उसकी एक अलग पहचान हो, उसे ये चाहिए. देखिए, दीज नीड्स आर रिलेटेड टू रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन. व्हेन द अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाइड, जैसे उसकी तीनों नीड पूरी हो जाएगी, देन पीपल स्टार्ट डिमांडिंग रेस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स इन अ ग्रुप. तो लोग क्या चाहेंगे कि उनके ग्रुप में दूसरे लोग उनकी रेस्पेक्ट करें. दिस नीड इज मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज. रीजनली हायर लेवल एम्प्लॉयज के बीच में ज़्यादा पाई जाती है. एस्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. एस्टीम नीड जनरली किसके थ्रू होती है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू ये पूरी की जाती है. क्लियर? जैसे एक इंसान की ये चारों नीड पूरी हो जाती है, तब उसकी नेक्स्ट नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अब उसे कुछ नहीं चाहिए, जो उसके उद्देश्य थे सब उसने पूरे कर लिए, जो उसकी लाइफ का एम था वो उसने पूरा कर लिया, बस वो सेटिस्फाई उसका हो जाए लास्ट में. रेस्पेक्ट मिल गया, लास्ट उन्होंने लेवल ये बताया. देखिए इसके अंदर, दिस नीड्स रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ. वंस द एम्प्लॉयज
becomes what he wants to be becomes, it means satisfaction of his actualization needs. जब एक एम्प्लॉय जो बनना चाहता है लास्ट में वो बन जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड उसकी पूरी हो जाती है। ये थी हायरार्की। इसके साथ मास्लो ने ये भी कहा कि हायरार्की ये थ्योरी कब काम करेगी, जब इन फॉलोइंग अजम्पशंस को फॉलो किया जाएगा। देखिए कौन कौन से हम बात करेंगे। देखिए हम शुरू करते हैं अजम्पशंस ऑफ मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या क्या मास्लो ने कहा कि ये चीज़ें होती ही होती हैं, जिनके बारे में देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए अब आप क्या दिया हुआ है आपको। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। मतलब लोगों का बिहेवियर किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उनकी नीड के ऊपर। अगर उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो उनका बिहेवियर भी उसी के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता रहेगा। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। लोगों की नीड किस ऑर्डर में, हायरार्किकल ऑर्डर में। जो नीचे से जो बेसिक नीड थी हमारी, सबसे पहले कौन सी थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, वहां से स्टार्ट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर हायर लेवल नीड्स। एक अजम्पशन उन्होंने ये दिया कि कोई भी अगर किसी भी इंसान की कोई नीड सेटिस्फाइड है तो उसी बात से आप उसे दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक पंडित जी को आपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। पंडित जी एक दिन से भूखे हैं। पंडित जी को जानते होंगे आप, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं लोग वो समझ रहे होंगे पंडित जी कौन से हैं। ठीक है, पंडित जी आए, घर पे खाना खाया, उन्होंने उनसे कहा पंडित जी घर पे बढ़िया छाछ राबड़ी तो कर नहीं खाएंगे, वो पूरी सब्जी खीर हलवा सब कुछ बना हुआ है। पंडित जी ने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, आप 12 बजे बुलाओगे, मैं 11:30 बजे आ जाऊँगा। नीड है उनकी, मोटिवेट हो गए वो आने के लिए। लेकिन अब पंडित जी खाना खा चुके, बढ़िया उनका पेट भरा हुआ है। दूसरा आदमी आके बोला पंडित जी आ जाओ, वो काम कर दो, मैं खाना खिला दूंगा। पंडित जी नहीं जाएंगे उठ के। क्यों? क्योंकि जिस नीड के लिए आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो वो नीड उनकी पूरी हो चुकी है। तो एक इंसान की जिस नीड को सेटिस्फाई किया जा चुका है, उस नीड से, उसी सेम नीड से उसे वापस से मोटिवेट नहीं किया जा सकता, उसे केवल अगले लेवल की नीड से सेटिस्फाई किया जा सकता है। जैसे पंडित जी से कहा कि पंडित जी 11,000 रुपये दक्षिणा के मिलेंगे। पंडित जी ने सोचा खाना खा लिया, अब 11,000 रुपये मिलेंगे तो चलो अब हम ये काम को कर देंगे। क्लियर? ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। एक आदमी हायर लेवल की तरफ तब जाएगा, अगले लेवल की तरफ तब जाएगा केवल जब उसका पिछला सेटिस्फाई हो चुका हो, पिछली नीड सेटिस्फाई हो चुकी हो, पिछले लेवल की नीड सेटिस्फाई हो चुकी हो। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आगे। ये थी अजम्पशंस थे जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस सब थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, तो इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन ये भी हो जाता है कि कई बार केवल कुछ परिस्थितियों में इस हायरार्की को तोड़ा भी जा सकता है। कई ह्यूमंस की वजह से, जैसे किसी ह्यूमन की एक नीड पूरी ना होकर वो डायरेक्टली दूसरी नीड की तरफ जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन की सेफ्टी वाली नीड पूरी ना हो तो भी वो अपने लिए बिलोंगिंगनेस वाली नीड को प्रेफर कर सकता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिफर करता है, तो कुछ एक्सेप्शंस सब जगह होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टॉपिक हमारा क्लियर है। जिसको भी टॉपिक में कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में हमें बता दें। अपनी सारे एग्जाम्पल्स, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हमें दें और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।